सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां भयानक इतिहास रचा गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर क्लस्टर बमों और बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा हमले किए हैं। पूरा कीव शहर धमाकों से थर्रा उठा। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि यूक्रेन का एक भी एयर डिफेंस मिसाइल इन रूसी मिसाइलों को नहीं रोक सका। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार अमेरिका और पश्चिम देशों से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पैट्रियट की तकनीक यूक्रेन को देने से हाथ पीछे खींच लिया है। नतीजतन कीव के लॉजिस्टिक हब और नोवा पोस्टा के वेयरहाउस पूरी तरह तबाह हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, पुतिन यही नहीं रुके। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन और नाटो देश रोमानिया को जोड़ने वाले इकलौते सामरिक जकोता रेलवे ब्रिज को मिसाइलों से उड़ा दिया है। इस पुल के टूटने से यूक्रेन का नाटो देशों से होने वाला व्यापार और सैन्य रसद की सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट गई है। इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर वाइल्ड बेरीज जैसे ई कॉमर्स वेयरहाउस पर ड्रोन से भीषण हमले किए। लेकिन दोस्तों, रूस ने पलटवार करते हुए ओडेसा और मिकोलाइव पोर्ट पर खड़े 4 मालवाहक जहाजों को समुद्र में डुबो दिया। युद्ध अब फ्रंटलाइन से निकलकर आर्थिक और लॉजिस्टिक ठिकानों की पूर्ण तबाही में बदल चुका है। अब चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कॉरिडोर यानी लाल सागर की तरफ। यमन के अंसारुल्लाह हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया है। हूती लड़ाकों ने बाबल मंदेब जलडमरू मध्य से गुजर रहे सऊदी अरब और भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक ड्रोन्स से हमला बोल दिया है। सऊदी अरब के विशालकाय टैंकर एनसीसी गजाल को बैलिस्टिक मिसाइल मारकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। हूतियों का साफ कहना है कि जब तक सऊदी अरब यमन की नाकेबंदी खत्म नहीं करता, तब तक रेड सी से एक भी सऊदी तेल टैंकर गुजरने नहीं दिया जाएगा। जहां एक तरफ लाल सागर जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बहुत बड़ी कूटनीति हलचल सामने आई है। अल जजीरा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक ऐतिहासिक डील लगभग फाइनल हो चुकी है। पहले जहां इस रास्ते से हर दिन 140 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, युद्ध के तनाव के कारण यह संख्या गिरकर सिर्फ 8 रह गई थी। ईरानी राजनयिकों का कहना है कि अगर अमेरिका ने कोई टांग नहीं अड़ाई तो यह समझौता दुनिया को एक बड़े तेल संकट से बचा सकता है। जंग के इस दौर के बीच एशिया का एक बड़ा देश दक्षिण कोरिया के सियोल में कुदरत के सबसे भयानक प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। सियोल में इतिहास की सबसे भयानक हीट वेव आई है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। भीषण गर्मी की वजह से पावर ग्रिड फेल हो चुके हैं। सियोल की सड़कें सुनसान हैं और लोग गाड़ियों और नदियों के किनारे सोने को मजबूर हैं। युद्ध और कुदरत की दोहरी मार से इस वक्त पूरी दुनिया करा रही है। दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन में मिसाइलों की बौछार है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल का संकट और तीसरी तरफ एशिया में क्लाइमेट इमरजेंसी। क्या दुनिया किसी तीसरे विश्व युद्ध या आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।